Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely HRCP report. HRCP report, HRCP की फुल फॉर्म है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के तहत अब क्या बताया गया है, ठीक है, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। चलिए जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन इट्स फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट इन द ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान has painted a sorry picture of where the state actually stands more than 75 years after independence on civil liberties, religious freedoms and other fundamental human rights guaranteed by the constitution। ठीक है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट दिखाई गई है कि कंट्री जो है हमारा आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स गुजर चुके हैं जिसको, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी, सिविल लिबर्टीज होंगी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी सॉरी पिक्चर प्रेजेंट कर रही है ये रिपोर्ट। द रिपोर्ट विच एग्जामिन्स द राइट्स सिचुएशन इन द कंट्री इन 2022 इज अ ब्लंट रिमाइंडर। ब्लंट होता है फट कर, मुंह फट, वैसे आमतौर पर हम ब्लंट को कहते हैं। तो यहाँ पर एक साफ जाहिर नजर आ रही है हमें सिचुएशन की जो 2022 की जो कंट्री की एग्जामिन की गई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सिचुएशन है वो हमें साफ जाहिर है हमारे सामने, ऑफ हाउ द पिलर्स ऑफ स्टेट के जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम वायलेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसमें ये पिलर्स जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हैं, वायलेंस से, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को सिक्योर करने में नाकाम रहे हैं ये फोर पिलर्स। पर्टिकुलरली एट रिस्क आर सच वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है बहुत ही कमजोर, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स एज रिलीजियस माइनॉरिटीज, वुमेन, सब नेशनल ग्रुप्स, वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस, वाइल स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू वायलेट ईच अदर्स टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये इनको कमजोर किया गया है, ठीक है, माइनॉरिटीज को, वुमेन को, इन तमाम ग्रुप्स को, चिल्ड्रन को, ठीक है, उन और एक दूसरे को, इवन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरमाइनिंग देयर इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, इवन ये भी नहीं सोच रहे या देख नहीं रहे, अंडरमाइन ही कर रहे कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी साख क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कैपेबिलिटी, सलाहियत कितनी है। द रिपोर्ट स्पेसिफाइज हाउ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल होता है हंगामी सूरत हाल, ठीक है, अब जो हमें रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि पॉलिटिकल और जो मुआशी हमें टर्मोइल नजर आ रहा है, हंगामी सूरत हाल नजर आ रही है इन द कंट्री, हैज हैड अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट। ठीक है, एक तबाहकुन इम्पैक्ट दे रही है ये चीज, ठीक है, यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ये तबाहकुन जो है वो तस्वीर पेश कर रहे हैं ऑन द ह्यूमन राइट सिचुएशन पर। ठीक है, एंड पॉइंट्स टू द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म दैट क्लेम 533 लाइव्स लास्ट ईयर। और अगर हम टेररिज्म की बात करें तो 533 लाइव्स जो हैं उनकी वजह से चली गई जाने। द स्टेट्स ग्रोइंग इनटॉलरेंस टूवर्ड डिसेंटिंग ओपिनियंस, और डिसेंटिंग होती है इख्तलाफ, इख्तलाफ राय, ठीक है, डिसेंटिंग ओपिनियंस, इख्तलाफ राय जो है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। फ्री स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ असेंबली हैज रिजल्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मोस्टली इन बलोचिस्तान एज वेल एज द अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं रही है, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो लिंक टू द ओपोजिशन, ठीक है, इन तमाम लोगों की बातों को जो है वो हम उनके डिसेंटेड जो ओपिनियंस है उनको बर्दाश्त नहीं करें, टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। Many were subjected to custodial torture while some are facing sedition charges। ठीक है, कुछ पर को कस्टडी में ले लिया जाता है, उस तरह टॉर्चर किया जाता है, और कुछ को जो है वो बगावत के चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं। Likewise, the inability of the state and its different organs to rectify होता है दुरुस्त करना, discriminatory legislation and implement the state's writ and laws to convict perpetrators होते हैं मुजरिम, ठीक है, has led to an escalation in threats to religious freedom, sexual violence against वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि इन तमाम ऑर्गन्स को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है पॉलिसीज को, लेकिन जो है वो मुजरिम और उस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन वायलेंस के खिलाफ, जो वायलेंस हो रही है वुमेन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, ठीक है, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं लिया जा रहा। द स्केल ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांस पर्सन, जो ट्रांस पर्सन हैं उनके अगेंस्ट भी वायलेंस, तशद्दुद, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, वॉज एग्रावेटेड, एग्रावेटेड बढ़ता जा रहा है बाय द ब्लैक लैश होता है जवाबी कार्रवाई, ठीक है, बाय द ब्लैक लैश अगेंस्ट द हार्ड वॉन ट्रांसजेंडर पर्संस।
ठीक है, हालाँकि जो एक्ट है वो पास किया गया था, एक्ट 2018 जो था वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का एक्ट था, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद ये वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती ही जा रही है। इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लॉन्चिंग आल्सो अपीयर टू हैव राइज़न, अंडरस्कोरिंग द फैक्ट दैट intolerance and lack of respect for the laws of the hand at the state level how now completely permitted our social and public life। ठीक है? अब इनका जो असर है ना, वो असरअंदाज किस पर हो रही है? हमारी सोशल और पब्लिक लाइफ पर असरअंदाज हो रहे हैं। HRCP, वही है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन हाइलाइटिंग दीज डीप रूटेड इश्यूज अफ्लिक्टिंग आवर स्टेट। अफ्लिक्टिंग होती है बर्दाश्त करना, तकलीफ बर्दाश्त करना। इन तमाम जो ये इश्यूज चल रहे हैं इसको हमारी स्टेट बर्दाश्त कर रही है, एंड सोसाइटी फॉर डिकेड्स, और हमारा मुआशरा भी सदियों से इसको बर्दाश्त करता आ रहा है। बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू एड्रेस देम बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स डज नॉट फिगर ऑन द एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और लेकिन जो है ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत वल्नरेबल है, कमज़ोर नज़र आ रही है। सोसाइटी में जो सेगमेंट्स नज़र आते हैं, ह्यूमन राइट्स को फिगर आउट किया जा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो करंट गवर्नमेंट है वो उसको फेल रही है, उसको टैकल करने में। इट देयरफॉर इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट एज़ पॉइंटेड आउट बाय HRCP chairperson Hina Jalani, the human right community is losing the space which it had gained after a long struggle। ठीक है, अब हिना जलानी जो है चेयरपर्सन है HRCP की, उनकी जो स्ट्रगल है वो यही कहती हैं कि ये जो एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमने जो ह्यूमन राइट्स गेन किए थे, ठीक है, इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, ये एक लूज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, ये था इसका क्रक्स, ये इसका एनालिसिस था। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।